Good morning, my dear students. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 8A, 8B, 8C, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके सारे वीडियो हमने बना रखे हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 8B के न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, तो जैसा मैं कहता हूं कि बच्चों, बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस राइट। एक बार करो, सही तरीके से करो, यकीन मानो तुम बहुत अच्छा ग्रो करोगे। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो आओ बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। प्लीज अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो और मेरे साथ न्यूमेरिकल साथ साथ में सॉल्व करो। यकीन मानो तुम्हारा ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट हमेशा तुम्हें आगे टू से बहुत ही ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएगा। ठीक है, इसीलिए आओ क्वेश्चंस करते हैं वन बाय वन। ठीक है बच्चों, किसके? आईसीएससी के। बच्चों आईसीएससी का है ना, क्लास 10 का चैप्टर 8B। क्या है बच्चों नाम चैप्टर का? ईएमएफ, पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा पढ़ने से पहले एक बार अगर तुमने मेरा वीडियो नहीं देखा है बच्चों, है ना, कौन सा वीडियो बच्चों? 8B का वीडियो अगर तुमने नहीं देखा है, क्या है 8B बच्चों? दैट इज टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ एंड ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो काइंडली जाओ उस वीडियो को एक बार अच्छे से देखो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? और मैं उस वीडियो का लिंक जो है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको एक बार देखो बच्चों। ठीक है, देखने से चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, आओ सॉल्व करते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो पहले शुरू करते हैं एग्जांपल से बच्चों। एग्जांपल नंबर 1 क्या है? एग्जांपल नंबर 1 बच्चों ध्यान देकर सुनो। अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी टू बी 9 वोल्ट। ओके, सो बच्चों एक सेल है, राइट, इसको हम सेल बोलते हैं, राइट बच्चों, है ना। इसके अक्रॉस में एक हमने लगा दिया है वोल्ट मीटर, राइट। ये क्या मेजर किया? 9 वोल्ट मेजर किया। ठीक है, ये हुआ E, ये हुआ स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा, ऑन कनेक्टिंग अ 24 ओम रजिस्टर अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, सेकंड केस में क्या किया बच्चों हम लोगों ने? इसी सेल में एक लगा दिया रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू कितना है बच्चों? 24 ओम। ये E, ये R। इज दैट क्लियर बच्चों? इसी को सेल कहते हैं। ठीक है, राइट। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग आ गया 7। यहाँ पर इसके अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगा रखे हैं बच्चों हम लोगों ने, राइट। ये वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का बच्चों रीडिंग कितना आया? दैट इज 7.2 वोल्ट आया। ठीक है बच्चों, राइट। तो सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों, क्या पूछा है? निकालने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल पूछा है। ठीक है बच्चों, तुम्हें समझ में आया ना बच्चों? देखो यहाँ पर 9 वोल्ट लगा, सॉरी यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो बच्चों जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो सर्किट क्या है? ओपन है, राइट। तो यहाँ पर E बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 9 भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब उसी सेल में जहां जिसका ईएमएफ 9 है, वहां पर तुमने लगा दिया कितना बच्चों? 24 ओम लगा दिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितना एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द करंट चिल्ड्रन? यहाँ पर मुझे पता है ये दिया 7.2, मतलब B बराबर 7.2 वोल्ट, राइट। B क्या होता है बच्चों? I इंटू R बराबर 7.2 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम I निकाल लेंगे 7.2 बाई R। तो 7.2 R कितना बच्चों? दैट इज 24। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 72/24 इंटू 1/10 कर देंगे, तो 24 3 जा, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 0.3 क्या हो जाएगा? एम्पियर करंट जा रहा है, राइट बच्चों। हाँ यानी, तो बताओ व्हाट इज द स्मॉल b? दैट इज द ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों। तो V इज इक्वल वैकेंसी I इंटू स्मॉल r। ठीक है, अच्छा बच्चों, E मतलब कैपिटल E, हमें पता है E माइनस स्मॉल v बराबर कितना होता है बच्चों? कैपिटल V होता है। तो आई कैन से E माइनस v बराबर स्मॉल b। E कितना है बच्चों? 9। V कितना भी निकाला, यहाँ पर कितना रीडिंग दिया हुआ? 7.2। तो बच्चों क्या हो जाएगा? स्मॉल v इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ क्या बच्चों? कैपिटल E माइनस कैपिटल V, दैट इज इक्वल I इंटू स्मॉल r। सो ये कितना दे रखा है बच्चों? 9 माइनस B क्या दे रखा है? कैपिटल B 7.2 इक्वल टू 0.3 इंटू R। तो R कितना हो जाए बच्चों? दैट इज देखो बच्चों, 9 माइनस 7.2 कितना हो जाए बच्चों? दैट इज 1.8। हाँ, 1.8 बाई 0.3 विच इज इक्वल टू 18/3 विच इज इक्वल टू 6 ओम आएगा। ठीक है बच्चों, तो R का वैल्यू कितना आया बच्चों? 6 ओम आया। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ यानी बच्चों, आया या नहीं आया 6 ओम, राइट। तो ये रहा एग्जांपल नंबर 2। अब देखते हैं क्या है बच्चों, सवाल पढ़ता हूं मैं, ध्यान देकर सुनो। अ बैटरी ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट सेंड्स अ करंट ऑफ 400 मिली एम्पियर टू एन अप्लायंस। ठीक है बच्चों, तो ये रहा सेल,
ये रहा एक सेल जिसमें एक अप्लायंस लगा हुआ है, वहां पर करंट जा रहा है कितना बच्चों, 400 मिली एम्पियर, अर्थात 0.4 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा, आफ्टर अ कॉन्टिन्यूअस यूज द करंट ड्रॉप्स टू 320 मिली एम्पियर। बहुत देर यूज करने के बाद जो है ना बच्चों जो करंट हो गया वो 320, मतलब 320 मिली एम्पियर, इट मींस 0.32 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा। ठीक है बच्चों, राइट। एंड द अप्लायंस डज नॉट ऑपरेट, अप्लायंस ने ऑपरेट करना बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या है, सेल जो है क्या दिया है, ईएमएफ भी दे रखा है, ये स्मॉल आर है, यहाँ हम ले लेंगे कैपिटल आर। बोलो हाँ यानी बच्चों। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा है बच्चों, सवाल पूछा है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1, रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पूछा है क्या, रेजिस्टेंस, पहला सवाल पूछा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस निकालो। ठीक है, दूसरा सवाल क्या पूछा है बच्चों, दूसरा पूछा हुआ है कि द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द अप्लायंस स्टॉप वर्किंग। ठीक है, तो हमें निकालना है टर्मिनल वोल्टेज जब अप्लायंस ने वर्किंग करना, ऑपरेट करना बंद कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान देके सुनो यहाँ पर कैसे निकालेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर जब हमने अप्लायंस लगाया कितना करंट जा रहा है, 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो मुझे पता है बच्चों क्या कि E इज इक्वल टू आई इंटू आर, राइट। तो यहाँ से हम ई इक्वल आई इंटू कैपिटल आर, तो यहाँ से हम आर निकाल लेंगे बच्चों। तो आर क्या हो जाएगा, ई बाई आई हो जाएगा। तो ई कितना है बच्चों, दैट इज 12 वोल्ट। आर कितना है, दैट इज 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो कितना हो गया, 12 120 बाई 4, ओके, दैट इज ओम। तो कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 30 ओम। तो कितना आया, 30 ओम। तो आर का वैल्यू कितना आया बच्चों, 30 ओम आया। इज दैट क्लियर बच्चों, राइट। सेकंड देखो बच्चों, सेकंड सवाल क्या देखा है, आफ्टर लॉन्ग यूज व्हेन द करंट ड्रॉप। देखो बच्चों, बहुत समय इस्तेमाल करने के बाद अब करंट क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर 0.32 हो गया, तो यहाँ पर ड्रॉप जाहिर सी बात है घट जाएगा, नया ड्रॉप आ जाएगा VDS। तो VDS क्या आ जाएगा बच्चों, आई इंटू आर, आईडीएस इंटू आर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों, तुमसे VDS ही पूछा है ना जब ये ऑपरेट करना बंद कर दिया, तो आईडीएस क्या है 0.3। हाँ यानी बच्चों यहाँ पर 0.32, सॉरी 0.32 है ना, इंटू आर कितना हो जाएगा, दैट इज 30। तो 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 3.2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9.6 वोल्ट हो जाएगा। तो बच्चों VDS कितना हो गया, 9.6 वोल्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, तो सेकंड का आंसर निकल गया बच्चों 9.6 वोल्ट। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या पूछा है, द वोल्टेज ड्रॉप। बच्चों जब वोल्टेज ड्रॉप पूछता है तो तुम्हें क्या निकालना है बच्चों, तुम्हें निकालना है ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल v के बारे में बात कर रहा है बच्चों। तो मुझे पता है यहाँ पर देखो कैपिटल V के मतलब ईएमएफ कितना है बच्चों, ईएमएफ माइनस कैपिटल V इक्वल स्मॉल v होता है। तो ईएमएफ कितना है बच्चों, यहाँ पर ये कितना दिया है 12 वोल्ट, माइनस हमने ड्रॉप कर दिया कितना 9.6। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, जरा सोच के देखो, दैट इज 4 2 दैट इज 2.4 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो V कितना हो जाएगा 2.4 वोल्ट, मतलब 2.4 वोल्ट आउट ऑफ 12 वोल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, चौथा सवाल क्या पूछा बच्चों, द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं बता बच्चों क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल v बराबर आई इंटू स्मॉल आर। तो बच्चों स्मॉल v कितना है, दैट इज 2.4 है, राइट, इक्वल आई कितना है 0.32 है जब ये ऑपरेट करना बंद कर दिया बच्चों। ठीक है, इंटू आर है ना, तो बच्चों यहाँ पर आर कितना हो जाएगा 2.4 बाई 0.32, राइट। तो 100 मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 240 बाई 32, है ना बच्चों। तो 8 3 जा 8 4 जा 420, तो आर का वैल्यू कितना आया बच्चों 20 ओम आया। ठीक है बच्चों, राइट, देखो ना सही किए ना बच्चों, 2.4 बाई 32। एक मिनट बच्चों, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया बच्चों, राइट, एक मिनट बच्चों, देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बच्चों क्या एक काम करो, विच इज आर कितना हो जाएगा, देखो 0.32 एम्पियर था ना, राइट, तो कितना हो गया बच्चों, देखो 2.4 होल डिवाइड बाय 0.32, तो 2.4 के बच्चों 100 मल्टीप्लाई कर दो तो 2240 बाई 32। ठीक तो क्या था बच्चों, तो 8, ये तो बच्चे बहुत ज्यादा आ जा रहा है, कहीं गलती की है क्या हम लोग, देखो ना वोल्टेज 2.4, राइट, वोल्टेज कितना है बच्चों 2.4 बाई 0.32। ठीक तो किया है बच्चों हमने, 2.4 बाई 0.32, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, दैट इज 240 आ जाएगा, राइट, ये हो जाएगा 32, राइट। तो ध्यान देते हैं ना, 8 3 जा 8 4 जा, तो कितना, हाँ बच्चों ठीक है, 30 बाई 4 आया, हो गया बच्चों 7.5 ओम। ठीक है बच्चों, कितना आएगा 7.5 ओम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, तो इसका वैल्यू कितना आया 7.5 ओम आया। समझ में आया, अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान दो, है ना, एक सवाल करने के बाद फिर दोबारा तुमको उस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, राइट, समझ करके। इज दैट क्लियर बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो ये रहा एग्जांपल नंबर 3 बच्चों,
ठीक है राइट। ये रहा एक सेल है ना, इस सेल को हमने कनेक्ट कर दिया है एक रजिस्टर से जिसका वैल्यू है क्या 5 ओम। ये हो गया सेल हमारा राइट। ये क्या हो गया ई, ये हो गया स्मॉल आर। तो करंट कितना सप्लाई किया बच्चों, दिया हुआ है करंट सप्लाई किया 2 एम्पियर का, ठीक है राइट। अब क्या बोला हुआ है एंड सप्लाइज 1.2 एम्पियर इफ इट इज कनेक्टेड टू 9 ओम। ठीक है बच्चों, सेम सेल को अगर हम लगा देंगे 9 ओम के साथ में तो ये देगा कितना 1.2 एम्पियर देगा। ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा आर राइट बच्चों। तो सवाल क्या पूछा तुमसे, तुमसे सवाल पूछा है बच्चों, क्या मेरे बच्चों सवाल पूछा, फाइंड आउट द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों तुमसे ई पूछा है एंड आर पूछा है राइट। बड़ा ही आसान सवाल बच्चों। क्या है बच्चों, ध्यान देंगे सुनो, यहाँ पर दो ही क्वेश्चन मिलेंगे हमें। यहाँ क्या मिलेगा आई बराबर ई बाई आर प्लस आर, बोलो हाँ या नहीं। यहाँ भी मिलेगा आई बराबर ई बाई आर प्लस आर। अच्छा यहाँ पर आई कितना है बच्चों 2 है, ई बाई आर प्लस आर कितना है तो 5 प्लस आर है, और यहाँ पर आई कितना है बच्चों 1.2 है, ई बाई क्या हो जाएगा आर कितना है 9 प्लस आर है। ठीक है, तो यहाँ से ई निकाल लो बच्चों, ई कितना आएगा 2 इंटू 5 प्लस आर हो जाएगा, और यहाँ से ई कितना आ जाएगा बच्चों दैट इज 1.2 इंटू 9 प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो सेल दोनों वही है तो ईएमएफ सेम होगा, तो इक्वेट कर दो बच्चों, यहाँ पर ईएमएफ इक्वेट कर दो तो क्या होगा 2 इंटू 5 प्लस आर इज इक्वल टू कितना 1.2 इंटू 9 प्लस आर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.6 राइट। सो 5 प्लस आर इक्वल टू 6 बच्चों। 0.6 मतलब क्या हुआ 6/10, 6/10 मतलब क्या हुआ 6/10 इंटू 9 प्लस आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 5, तो 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 प्लस 5 आर इक्वल टू 3 to 9 जा 27 प्लस 3 आर। इसको यहाँ ले आओ, 5 आर माइनस 3 आर दैट इज 2 आर, 27 माइनस 25 दैट इज 22, चिल्ड्रन 27 से माइनस करो 25 कितना आएगा 2 आएगा। तो आर बराबर कितना आया बच्चों 1 ओम हो गया। ठीक है, जब से तुमको आर 1 मिली यहाँ पुट कर दो, ई बराबर 2 इंटू 5 प्लस 1, सो 2 इंटू 6 कितना बच्चों 12, तो ई निकल जाएगा 12 वोल्ट, आर निकल जाएगा 1 ओम। समझ में आया बच्चों राइट। तो ये सवाल नंबर कितना था बच्चों, ये सवाल नंबर था एग्जाम्पल नंबर 3। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा फास्ट करते हैं बच्चों। 16 एग्जाम्पल्स हैं, फिर ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन है राइट बच्चों। ठीक है 16 एग्जाम्पल 31 क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन, ध्यान देके सुनो बच्चों। दिया हुआ है कि 3 रजिस्टर 2 3 4 राइट बच्चों। तो ये जो रखा है 2 ओम, फिर दे रखा है 3 ओम 4 ओम, बोला है इन सभी को सीरीज में लगाओ और उसके बाद इनका इक्विवेलेंट निकालो, फिर लगाओ पैरेलल में, फिर लगाओ इसका इक्विवेलेंट। तो क्या होगा बच्चों देखो ये हो जाएगा, मैंने कहा था एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव नेगेटिव 2, ये हुआ पॉजिटिव नेगेटिव 3, ये हुआ पॉजिटिव नेगेटिव 4 ओम। ठीक है बच्चों राइट बच्चों। तो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, 2 प्लस 3 इज 5 प्लस 4 दैट इज 9 ओम हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। समझ में आया कि नहीं है। अब बोला है बच्चों पहले केस में, ठीक है, दूसरा क्या बोला है कि दोनों को तुम तीनों को लगा दो पैरेलल, तो कैसे बोलेंगे बच्चों, किसको कैसे होगा पैरेलल कनेक्शन, हाँ ना बच्चों, ये सारे पॉजिटिव एक तरफ सारे नेगेटिव एक तरफ, तो ये 2 ओम 3 ओम 4 ओम। समझ में आया बच्चों राइट, लगा दिया हमने पैरेलल। ठीक है, तो क्या होगा आर इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, सो 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1 बाई R1 दैट इज 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 हमें पता है राइट। एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों दैट इज 12 हो जाएगा, तो 2 6 प्लस 3 4 प्लस 4 3, तुम्हें पता है बच्चों ये मैथ करना, 6 4 10 3 13 बाई 12। ठीक है बच्चों, कितना है 13 बाई 12 बराबर कितना है 1 बाई आर इक्विवेलेंट। तो बच्चों व्हाट इज आर इक्विवेलेंट कितना होगा दैट इज 12 बाई 13 ओम हो जाएगा जो वैल्यू आएगा। इज दैट क्लियर बच्चों राइट। बड़ा ही आसान सवाल था बच्चों एग्जांपल नंबर 4 राइट। आ जाओ आते हैं एग्जांपल नंबर 5 में बच्चों। एग्जांपल नंबर 5 क्या है, ध्यान देके सुनो बच्चों, क्या है एग्जांपल नंबर 5 राइट। व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू 5 ओम रेजिस्टेंस टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। ठीक है, तो बच्चों 15 ओम, सॉरी तुम्हारे पास 15 ओम का रेजिस्टर दे रखा है, तुमने इसमें क्या रेजिस्टेंस और कैसे लगाना है कि आर इक्विवेलेंट 6 ओम होगा। बच्चों ध्यान देके सुनो है ना, व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज है ना, तो इक्विवेलेंट इज what greater than the greatest, okay, or when two are in parallel the equivalent is the lesser than the least। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जब हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सीरीज में लगाऊंगा तो इक्विवेलेंट 15 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों क्या में लगेंगे, ऑब्वियसली लगेंगे पैरेलल में। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो घट जाता है ना, तो मेरे पास में एक है तो जाहिर सी बात है इक्विवेलेंट जो है 15 से
छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो R मस्ट बी पैरेलल टू 5 दैट इज इक्वल 6। सो R इंटू 5 बाई R प्लस 5 इक्वल टू 6 इंप्लाइज बच्चों क्या होगा 5R इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ R प्लस 5। ओके, सो 5R इक्वल टू 6R प्लस 30 राइट। ठीक है बच्चों, कहीं गलती किया क्या बच्चों? देखो ना, ए इंटू बी R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, सो अरे यार 15 होगा बच्चों, थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, आई एम सो सॉरी बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट में मैंने एरर कर दिया। ठीक है बच्चों, राइट मेरे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा 15R बाई R प्लस 15 इक्वल 6। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों, यहाँ से कट जाएगा 5 3 5 जा 3 2 जा, तो क्या हो जाएगा 5R इक्वल टू 3R प्लस 15 2 जा 30। इसको ले 2R इक्वल टू 30, R इज इक्वल टू 15 ओम लगेगा। समझ में आया बच्चों? तो अगर तुमने 15 ओम को बच्चों सही किया ना हमने, थोड़ा सा एक बार ध्यान देगा, 3 5 जा 3 2 जा 2R प्लस, अरे यार 2R प्लस ये 2R होगा बच्चों। अरे यार 2 इंटू R कितना होगा 2R, सॉरी 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 बच्चों, 2R है ना, तो ये हो जाएगा 3R। ठीक है बच्चों, तो R कितना, तो R कितना हो जाएगा 30/3 दैट इज इक्वल टू 10। सिंपल मिस्टेक इज दैट चिल्ड्रन। ठीक है बच्चों, राइट। तो 10 ओम का रजिस्टर होगा यहाँ पर। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, तो एग्जाम्पल नंबर कितना आ जाएगा बच्चों? एग्जाम्पल नंबर आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या सवाल है बच्चों? सवाल दे रखा है तुम्हारे पास 3 रजिस्टर है। क्या क्या है? एक है 6 ओम का, ये है 3 ओम का, और तीसरा है 2 ओम का। ठीक है, तुम इन तीनों को कैसे कनेक्ट करोगे कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो 6 से बड़ा होगा लेकिन 8 से छोटा होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो देखो बच्चों, फिर यहाँ पर वो लेसर देन द लिस्ट एंड ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट फिर हमारे काम आने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, क्या मैं कह रहा हूँ बच्चों कि देखो, अगर मुझे चाहिए 6 से बड़ा, ठीक है 6 से बड़ा चाहिए बच्चों। देखो, तो अगर मैं इन दोनों को लगा दो सीरीज में या इन दोनों को लगा दो सीरीज में, तो जाहिर सी बात रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ जाएगा, 6 से बढ़ जाएगा, नो डाउट। लेकिन देखो, इन दोनों लगाने से 6 और 3 9 हो जाएगा, इन दोनों लगाने से 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से ज्यादा बढ़ने का संभावना है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इन दोनों को लगा दूं पैरेलल बच्चों, क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 से घट जाएगा, और फिर लगा दो सीरीज में। बच्चों ध्यान दो, है ना, तो मैंने यहां लगा दिया एक रेजिस्टेंस 2 पैरेलल में, यहां लगा दिया सीरीज में, ये क्या बन गया 6 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 2 ओम, दोनों पैरेलल। 3 इंटू 2/3 प्लस 2, 3 2 6 प्लस बाई 5 विच इज 1.2 रजिस्टर जो है ओम रजिस्टर, इस भाई साहब के साथ क्या है, सीरीज है। तो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, दैट इज 6 प्लस 1.2 विच इज 7.2 ओम। देखो 7.2 8 से छोटा है, 6 से बड़ा है। समझ में आया बच्चों? बड़ा आसान सवाल था। एग्जाम्पल नंबर 6 खत्म हुआ। समझ में आया बच्चों? राइट, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, चलो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7, बड़ा ही शानदार सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 7 आ रहा है, बहुत आसान सवाल है, बहुत स्वाद आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये अरेंजमेंट तुम लोगों को दे रखा है बच्चों। ठीक है, ये रहा 2 पॉइंट दिया है, ये ए है ये बी है। ठीक है, क्या दिया है बच्चों, तीनों रेजिस्टेंस सेम दिया हुआ, राइट बच्चों, तीनों रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 7 है बच्चों। राइट, कहीं हम आगे बढ़ गए क्या बच्चों? हाँ नहीं, ठीक तो है, 6 के बाद 7 ही है, राइट। तो ये दे रखा है 6 ओम, ये दे रखा है 6 ओम, ये दे रखा है 6 ओम, तो ये दोनों क्या है बच्चों, वो देखो बच्चों, जब कभी तुमको 2 टर्मिनल के बीच में पूछेगा रेजिस्टेंस, तो क्या अज्यूम करो, एक पोटेंशियल डिफरेंस अज्यूम कर लो। ठीक है, वहां पर, ताकि करंट डिवाइड करने में आसान हो। यहां से करंट यहां आया, करंट के पास 2 रास्ते, I1 हुआ I2, तो ये I1 6 में भी गया, ये I1 इस 6 में भी गया, तो दोनों 6 क्या हो जाएंगे, सीरीज, तो दोनों मिलके बन गए एक, कितना 6 प्लस 6 12। अब ये 6 12 और ये 6 क्या हो गए, पैरेलल। सो 12 इंटू 6 बाई 12 प्लस 6, 12 72 बाई 18 दैट इज इक्वल टू 4 ओम। सो आर इक्विवेलेंट कितना है, दैट इज 4 ओम आया। बड़ा ही आसान सवाल बच्चों। एग्जांपल नंबर 7 बोलो हाँ यानी। आ जाओ एग्जांपल नंबर 8 पे बच्चों। राइट, बड़ा आसान सवाल बच्चों, ध्यान देके सुनो यहाँ पर। तो यहाँ पर लगाए गए हैं ऐसे 3 रेजिस्टर, ओके, उसके बाद एक और यहाँ, उसके बाद 2 लगा दिए गए हैं इस तरीके से। यहाँ पर 2 पॉइंट दे दिया गया है, ये ए है ये बी है ना, 3 3 3 5 4 6,
तो ये रहा 3 3 3 5 4 6, ये ओम सारे ओम है, राइट बच्चों, यूनिट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कर लो यहाँ पर बच्चों, मान अज्यूम कर लो बच्चों, अज्यूम कर लो, तो ताकि हमें करंट डिवाइड करने में आसानी हो, राइट बच्चों, हमें करंट डिवाइड करने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ से करंट निकला आई, इसके पास 3 रास्ते हैं, तो ये तीनों हो गए, तीनों ब्रांचेस में अलग अलग करंट जाए, तीनों क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो मुझे पता है बच्चों कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल बच्चों, यहाँ पर आर इक्वल हो जाएगा आर बाई एन। आर कितना है, 3 ओम, कितना रेजिस्टर लगा हुआ, 3, विच इज 1 ओम हो जाएगा, समझ में आया बच्चों। या फिर तुम 1 बाई आर इक्वल 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कर सकते हो, 3/3 विच इज 1, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1, सो आर इक्विवेलेंट इज आल्सो 1, ठीक है। अब ये तीनों मिलके एक बन गए, तो यहाँ ड्रॉ कर दो बच्चों, एक बन गए, कितना हो गया, 1 ओम बच गया, ठीक है। इसके साथ में ये लगा हुआ है 5 ओम, ठीक है, तो ये 5 क्या हो जाएगा, सीरीज में। अब देखो बच्चों, यहाँ से भी करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आने का, बोलो हाँ या नहीं, तो 4 6 क्या हो जाएंगे, पैरेलल, तो 4 × 6 बाई 4 प्लस 6, दैट इज 24/10 विच इज 2.4, तो ये लग गया क्या, 2.4, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तीनों क्या हो गया, सीरीज। तो नहीं समझ में आया बच्चों, तो सीरीज में क्या होता है, ऐड हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट 1 + 5 + 2.4 ओम, ठीक है। तो 5 1 6 2 8.4 ओम आ गया बच्चों, आर इक्विवेलेंट। समझ में आया तुम लोगों को बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, राइट बच्चों। ये था एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है बच्चों, राइट, एग्जाम्पल नंबर 8 था बच्चों, ठीक है। राइट, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 9, बड़ा ही आसान सवाल बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 9। क्या सवाल दे रखा है, देखो ये 4 रजिस्टर दे रखे हैं एक क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ए दिया है, यहाँ पर एक पॉइंट बी दिया है, और सारे इक्वल है, 2 2 2 2 2 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, राइट बच्चों। क्या करो, बोला है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द ए बी, बच्चों तो अज्यूम कर लो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अज्यूम कर लो, ठीक है। तो यहाँ से करंट आया, यहाँ गया, यहाँ गया, देखो इन तीनों में सेम करंट फ्लो हो गया, तो ये तीनों क्या हो गए, सीरीज, 2 + 2 + 2 दैट इज 6 ओम, और ये 2 क्या हो गया, इनसे पैरेलल हो गया, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, बोलो हाँ या नहीं बच्चों, राइट। यहाँ से करंट आया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये हो गया 6, 2 + 2 + 2 मिलकर 6 हो गया, ये 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 2 × 6/2 + 6, 6 दूनी 12, 6 + 2 8, 4 3 4 2 दैट इज 1.5 ओम आ जाएगा। बड़ा ही आसान सवाल बच्चों, समझ में आया बच्चों, राइट। तो ये सवाल था, सवाल नंबर क्या बच्चों, सवाल नंबर 9 था, ठीक है। आ जाओ सवाल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10। सो एग्जाम्पल नंबर 10 आ जाते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। क्या है एग्जाम्पल नंबर 10, ध्यान देकर सुनो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, स्वाद आ जाएगा बच्चों, देखो स्वाद आ रहा है ना बच्चों, राइट, स्वाद आ रहा है बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, राइट, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। क्या मैं फास्ट जा रहा हूँ बच्चों, एक्चुअली में बहुत सवाल है बच्चों, अगर मैं धीरे धीरे करके, क्योंकि ये सवाल बड़े ही आसान है, राइट, अगर मैं धीरे धीरे करके जाऊँ ना बच्चों, क्या होगा कि वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा, राइट। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड अपना घटा देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो मान लो ये दे रखा है, सारे दे रखे हैं 3 3 ओम, तो ये रहा 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट हो गया सी और डी। तो सवाल पूछा है भाई साहब, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए अक्रॉस सी डी, दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तुम्हें मैंने क्या कहा बच्चों, जब कभी भी तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, एक पोटेंशियल डिफरेंस उस टर्मिनल के अक्रॉस में मेजर ले लो, राइट बच्चों। नहीं समझ में आया क्या, ठीक है। यहाँ से करंट आया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि सर्किट क्या है, ओपन है, करंट क्या हो जाएगा, इस तरफ में 0, तो करंट यहाँ जाएगा ही नहीं, सर्किट ओपन है, तो यहाँ गया, मतलब देखो इन तीनों में सेम करंट फ्लो होगा, तो 3 3 3 क्या हो जाएगा बच्चों, सीरीज में, क्योंकि अगर करंट सेम फ्लो हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों के मिल क्या बन जाएंगे, 9। अरे यार हाँ या नहीं, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं यार, यस और नो, ठीक है, राइट। यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, यहाँ भी लगा दिया, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, तुम्हें समझ में बिल्कुल भी आ गया, बोलो हाँ या नहीं बच्चों। 3 3 6 3 9, ये हो गया 9 ओम, ये हो गया 3 ओम, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ गया, यहाँ गया, दोनों में अलग अलग करंट गया बच्चों, तो क्या होंगे, पैरेलल। सो 9 × 3/9 + 3, ठीक है बच्चों। R1 × R2 by R1 plus R2, 27/12, so 3 9 जा 3 4 जा, that is 9/4 ओम आ गया अक्रॉस किसके बच्चों, CD के, राइट बच्चों। समझ में आया, अच्छा सवाल है बच्चों, ठीक है, कर लो, ठीक है, राइट, मिटा दो बच्चों, ओके।
ठीक है। अब आओ बच्चों हम क्या करते हैं, अब बताते हैं ए बी के अक्रॉस में कितना है। क्या करेंगे बच्चों, ए बी के अक्रॉस में सिंपल, बहुत ही आसान है यार, तुम सब शानदार चैंपियंस हो, तुम बहुत अच्छा कर लोगे। ठीक है, एक अज्यूम कर लो यार, एक पोटेंशियल यार, है ना। अब जब भाई साहब पोटेंशियल आपने अज्यूम कर लिया तो सिर्फ आपको करंट डिवाइड करनी है। करंट कहाँ, पॉजिटिव से निकलेगा तो यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ गया, तो इन तीनों में सेम करंट आया बच्चों। बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, तो ये तीनों बन के क्या बन गए, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 ओम। 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम। क्यों बच्चों, क्योंकि ये तीनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। सेम करंट फ्लो हुआ मतलब करंट क्या है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। ठीक है, अब ये दूसरा भाई साहब क्या है, 3 ओम है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ एक रेजिस्टेंस। तो ऐसे ये सवाल यहाँ यहाँ गए तो ये 3 और ये 9 क्या हो जाएंगे बच्चों, सीरीज या पैरेलल, अलग अलग करंट या तो हो जाएंगे पैरेलल, ये भी है 3 ओम, ये भी है 3 ओम। तो 9 ये क्या हो जाएगा बच्चों, 9 इंटू 3 बाई 9 प्लस 3, तो 27 बाई कितना बच्चों, 9 12, तो 3 9 जा 3 4 जा, कितना है बच्चों, 9/4 आ गया। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकल गया बच्चों। अब मैंने क्या कर दिया, एक और इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, तो ये क्या बन गया, 9/4 ओम, यहाँ से 3 ओम, यहाँ से 3 ओम। ठीक है बच्चों, राइट। तो अब यहाँ देखो क्या, ये टर्मिनल ए और बी है, हाँ या नहीं, तो तीनों क्या चिन्ह हो गए बच्चों, हो गए सीरीज में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 9/4, सो 3 + 3 + 9/4, सो 6 + 2.25 होता है, दैट इज 8.25 ओम आ जाएगा इक्विवेलेंट ए अक्रॉस द ए बी टर्मिनल। देखो बच्चों कितना आसान है, राइट बच्चों, राइट। ठीक है, वेरी गुड, हो गया बच्चों, ये सवाल नंबर 10 था। आओ बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 11 की तरफ बच्चों। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, ध्यान देकर सुनो बच्चों, क्या एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, तो बच्चों 2 रेजिस्टर्स 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्शन कर दिया। क्या क्या बच्चों, एक है 4 ओम है, एक है 6 ओम है। ठीक है, राइट। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। द कॉम्बिनेशन इज देन कनेक्टेड अक्रॉस अ 6 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हमने लगा दिया एक बैटरी में जिसके पास में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है बच्चों, ये 6 ओम है, राइट, 6 ओम है। ठीक है, अब पहला सवाल बोला बच्चों, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। हो गया, बड़ा ही आसान था, बोलो हाँ यानी। सेकंड सवाल क्या दे रखा है बच्चों, कैलकुलेट बीट 1 टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यार यहाँ से करंट गया, ये डिवाइड हुआ, करंट डिवाइड हुआ, मतलब कनेक्शन क्या हुआ, पैरेलल। हालांकि ये पहले हमको दे रखा है कि पैरेलल कनेक्शन, तो 4 × 6/4 + 6 24/10 2.4, है ना बच्चों। ठीक है, अच्छा राइमिंग कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, राइट। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, 2.4 ओम आ गया। अरे यार हाँ यानी बताओ मुझे, ठीक है, राइट। दूसरा आ जाए बच्चों, द करंट थ्रू द बैटरी। ओके, सो आई इज इक्वल टू टोटल, सी बैटरी दे रखा हमको यहाँ पर 6 वोल्ट का बैटरी है, तो ईएमएफ क्या दे रखा है, 6 वोल्ट, है ना। सो व्हाट इज द बच्चों, आई इज इक्वल टोटल वोल्ट बाय टोटल रेजिस्टेंस। वोल्ट हो गया 6 वोल्ट बाय 2.4 ओम। 10 मल्टीप्लाई कर दो यार, तो बन जाएगा 60/24 एम्पियर। तो 6 10 6 4 5 2 कितना आ गया, 2.5 एम्पियर हो गया। आई इज इक्वल टू, मुझे पता तुम कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बच्चों, राइट। तो करंट कितना निकलेगा बच्चों, दैट इज 2.5 आ गया, राइट। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा बच्चों, पूछा है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। यार बड़ा आसान है, ठीक है। तो यहाँ से करंट आई आया, यहाँ से I1 गया, यहाँ से I2 गया, ठीक है। बच्चों मैंने तुम्हें करंट डिवीजन करना सिखाया है। मान लो मैंने I1 निकालना है, ठीक है, कौन से वाले रेजिस्टेंस में, R4 वाले में, तो टेक द अपोजिट वन। अपोजिट क्या है बच्चों, 6 है भाई, सम ऑफ दिस 2 मतलब 4 + 6 इनटू टोटल करंट यहाँ से कितना है भाई साहब, 2.5 है, ठीक है। तो 2.5 कर दिया मैंने, तो क्या बच्चों 6/10 इंटू 25/10 कर देंगे, राइट बच्चों। तो 25 से कितना हो गया बच्चों, 150/100, 0 कट गया, 1.5 एम्पियर। सो 2.5 एंटर हुआ, जिसमें यहाँ पर क्या चला गया 1.5, तो यहाँ से जाहिर से बात है कितना जाएगा बच्चों, 1 एम्पियर जाएगा। हम 2.5 से माइनस कर देंगे 1 यहाँ पर, राइट। एक तो तरीका है ऐसे करने का, तुम्हें समझ में आया ना, करंट डिवीजन रूल। या फिर तुम क्या कर दो बच्चों, पैरेलल कनेक्शन है, वोल्टेज कितना होगा, 6 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों, दैट इज 4I1, और यहाँ ड्रॉप कितना होगा 6I2। सो 4I1 = 6I2 हो जाएगा। 2 डिवाइड कर दो, 2I1 = 3I2 हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगा, 2I1 - 3I2 = 0। यहाँ एक आया करंट I,
क्या बच्चों का I बराबर I1 प्लस I2 हो जाएगा। I कितना है बच्चों, दैट इज 2.5, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू 2.5। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पेयर ऑफ लाइन तुम्हें सॉल्व करने आता है, बोलो बच्चों हाँ या नहीं। सॉल्व कर दो, दो वेरिएबल दो इक्वेशन बड़े आसानी से निकल जाएंगे, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 है, राइट बच्चों, राइट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, कैस में आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 12, 16 सवाल है बच्चों, बड़ी आसान सवाल है, डोंट वरी बच्चों। हाँ, सवाल क्या दे रखा है बच्चों, बताओ। तो दे रखा है सर्किट डायग्राम शोइंग द फिगर, मतलब इस क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो भाई साहब ये हुआ है मीटर, यहाँ से हमने लगा रखा है एक पोटेंशियल, आई मीन वोल्टेज, राइट। और यहाँ पर एक लगा रखा है रेजिस्टेंस, और एक लगा रखा है रेजिस्टेंस वायर ए बी। ये फिक्स रेजिस्टेंस है कितना भाई साहब, R इक्वल टू है 2 ओम, ठीक है। R इक्वल 2 ओम है, R1 मतलब ये R2 लगा हुआ है, ये प्लस माइनस 6 वोल्ट है, ये एमीटर लगा हुआ है, ठीक है, राइट। आया बच्चों समझ में, सवाल समझ में आया। सवाल क्या है ध्यान देकर सुनो, है ना। सर्किट डायग्राम इज शोइंग द फिगर, ठीक है भाई, इंक्लूड 6 वोल्ट बैटरी, राइट। तो वोल्टेज मतलब क्या है, 6 वोल्ट बैटरी दे रखा है, ठीक है। ऑन एमीटर ए ऑफ फिक्स रजिस्टर R1 ऑफ 2 ओम, एमीटर ए लगा रखा है, R1 बच्चों है 2 ओम लगा रखा है, बोलो हाँ यानी। एंड क्या रेजिस्टेंस वायर R2 कनेक्टेड बिटवीन इट्स टर्मिनल ए एंड बी, ठीक है बच्चों, राइट। सवाल दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड एमीटर मे बी नेग्लेक्टेड, कैलकुलेट द एमीटर रीडिंग व्हेन द R2। बच्चों इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट हम नेग्लेक्ट कर दिए हैं, एमीटर का भी रेजिस्टेंस हमने क्या करा, नेग्लेक्ट कर दिया बच्चों। इज दैट क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर क्या है मुझे बताओ, सवाल दिया हुआ है कि भाई आपको एमीटर का रीडिंग निकालना है। एमीटर का क्या रीडिंग हो, कब, पहला जब कंडीशन देगा, जब लेंथ दिया बच्चों 2 ओम, सॉरी 0.2 मीटर। सो लेंथ दे दिया है किसका, इस वायर का, किस वायर का, रेजिस्टेंस वायर का, कहाँ लगा हुआ है, ए और बी के बीच में लगा हुआ, क्वेश्चन में दे रखा है, बोलो हाँ यानी। तो एल दे रखा है 0.2 मीटर, ठीक है बच्चों, लेंथ दे रखा है उसका, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस दे रखा है 4, है ना, तो आर दे दिया बच्चों 4 ओम, ठीक है। तो अगर यहाँ R2 4 ओम हो गया बच्चों, ठीक है, तो R2 हो गया 4 ओम, R1 हो गया 2 ओम, सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 ओम प्लस 2 ओम, क्यों बच्चों, क्योंकि सेम करंट जाएगा, बोलो हाँ यानी, बराबर 6 ओम। तो बच्चों व्हाट इज I इज इक्वल टोटल वोल्टेज कितना, 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना, 6 ओम बराबर 1 एम्पियर। तो पहले वाले केस में कितना आएगा बच्चों, 1 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एमीटर का जो रीडिंग है वो आएगा बच्चों 1 एम्पियर, ठीक है। सेकंड सवाल बच्चों, क्या दिया सेकंड सवाल बच्चों, लेंथ दे दिया बच्चों 0.4 मीटर, हाँ, तो लेंथ को इसने 2 गुना बढ़ा दिया, 0. क्या बच्चों, 0.4 मीटर देखा, राइट चिल्ड्रन, इज दैट क्लियर, राइट। एंड द सेम थिकनेस एंड द सेम मटेरियल एज इन केस ऑफ ए, बच्चों सेम थिकनेस मींस एरिया रिमेन द सेम एज कंपेयर्ड टू दिस केस, resistivity same material I'm talking about, it's given in the question, so this is also same, is that clear, right children, right? Then what will be the emitter reading? See children, we know it very well, I already have discussed and solved this kinds of question of I mean resistance in chapter 8a numerical, I explained it very well children, ठीक है। मान लो बच्चों ये एक वायर है जिसका लेंथ मान लो एरिया A है, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, राइट, और इसका मटेरियल रो है, ठीक है बच्चों। सेम वायर को तुमने हैमरिंग किया, तोड़ा, मारा, लंबा कर दिया, राइट बच्चों, इसको लंबा कर दिया, इसका लेंथ हो गया 2 टाइम्स ऑफ L, एरिया हो गया है, लेंथ खाली दे रखा 2 टाइम्स, ठीक है बच्चों। तो जाहिर सी बात है इसका रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, बोलो हाँ या नहीं, अरे यार हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 12, ठीक है। अब बताओ भाई साहब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो याद करो हम लोगों ने क्या करा था, वॉल्यूम इक्वेट करके इसका रेजिस्टेंस निकाला था बच्चों, तुम्हें याद है बच्चों, नहीं याद है क्या मैं सॉल्व कर दूं, आओ सॉल्व करता हूं बच्चों, कोई बात नहीं है इसमें, बड़ा ही आसान सवाल है, दोबारा रिपीट हो जाए क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो मान लो बच्चों जब रेजिस्टेंस R था दैट इज रो L बाई A, है ना। अब L ds मान लो ये L ds हो गया बच्चों, नया लेंथ हो गया 2 गुना पुराना लेंथ, अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है। तो मुझे पता है बच्चों इन दोनों को अगर मैं मारा, मैंने उसे पीट के लंबा कर दिया, तो दोनों का क्या चेंज नहीं हुआ बच्चों, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ बच्चों, क्या चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इज दैट क्लियर बच्चों। मतलब पुराना वॉल्यूम जो था नया वॉल्यूम वही है, तो वीडियस क्या हो जाएगा बच्चों, एडियास इंटू एल डियास इक्वल टू ए इंटू एल हो जाएगा, इज दैट क्लियर। तो एडियास कितना मुझे निकालना है, एडियास है 2L इक्वल टू ए इंटू एल,
एल एल कैंसिल, तो ए डैश आ जाएगा कितना बच्चों, a/2। तो नया नया एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, वो पुराने के मुकाबले आधा हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल दो नया रेजिस्टेंस आर डैश को, रो एल डैश बाई ए डैश, क्योंकि रो तो कांस्टेंट है, सेम मटेरियल, राइट बच्चों। तो रो एल डैश हो गया 2 टाइम्स ऑफ एल, ए डैश हुआ a/2, तो 2 2 पर चलेगा, क्या हो जाएगा 4 रो एल बाई ए। बट भाई साहब रो एल बाई ए क्या है, रेजिस्टेंस है, तो नया रेजिस्टेंस आर डैश जो है वो 4 टाइम्स हो गया पुराना रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर तुमने लेंथ को 2 गुना करा, रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया बच्चों, इज दैट क्लियर बच्चों, राइट। अरे यार हाँ या नहीं, तो मैंने यहाँ इसको अलग कर दिया। अब जरा ध्यान देकर सुनो मेरी बातों बच्चों, ध्यान देकर सुनो। ठीक, क्या मैंने कहा कि भाई साहब यहाँ पर लेंथ कितना हो गया, कितना हो गया, 2 गुना हो गया, 0.2 में 2 मल्टीप्लाई को 0.4 हो जाएगा, राइट बच्चों। ठीक है, तो लेंथ अगर 2 गुना हो गया है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और रेजिस्टेंस था कितना, 4 था, तो यार नया रेजिस्टेंस आर डैश जो आएगा, R2 डैश बता रहा हूँ, ठीक है राइट, कितना होगा 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा नया रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, राइट, तो ये हो गया 16 ओम सेकंड केस में, राइट। तो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट ना, R1 प्लस R2 डैश, यार इसको मैंने R2 डैश ले लिया यार, समझ में आया क्या। तो R1 कितना है 2 ओम, R2 डैश है 16, दैट इज इक्वल टू 18 ओम आ गया। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना है बच्चों, 18 ओम आया। अरे यार समझ में आया कि नहीं है, बता मुझे, हाँ यानी बच्चों, राइट, कितना आ गया 18 ओम। ठीक है, तो अब निकाल दो क्या करंट आई कितना आ जाएगा, टोटल वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट बाई टोटल रेजिस्टेंस, सो 1/3 एम्पियर आ जाएगा दूसरे वाले केस में। इज दैट क्लियर बच्चों, बोलो हाँ यानी, ये हुआ दूसरे वाले केस में। ठीक है, राइट। अब आते हैं तीसरे वाले केस में बच्चों, क्या बोल रखा है तीसरा केस, तीसरा केस यहां बोल रखा है बच्चों 0.2 मीटर लेंथ दे रखा है। ठीक है, तो लेंथ है यहाँ पर कितना 0.2 मीटर। ठीक है, केस नंबर 3, लेंथ कितना है बच्चों, दैट इज 0.2 मीटर लेंथ दिया है ना, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल द केस इन ए। ठीक है बच्चों, मतलब ये नया एरिया है, ये ए के मुकाबले 2 गुना हो गया है। तो यार मुझे पता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, रेजिस्टिविटी सेम है यार, लेंथ पे कुछ बोला है नहीं भाई ने, मतलब लेंथ तीसरे वाले केस में लेंथ देखो, यहाँ पर 0.2 था, यहाँ पे 0.2, लेंथ सेम आ गया। ठीक है बच्चों, मतलब आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो आई कैन से R1 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई ए, मतलब क्या ऊपर चल जाएगा तो A2 बाई A1 हो जाएगा। तो यार R1 मतलब कहने का मतलब जो पुराने वाले रेजिस्टेंस कितने थे, दैट इज कितने 4 ओम थे। हाँ, तो 4 बाई R2 डबल डैश मान लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू A2 कितना बच्चों 2A1 बाई A1 कैंसल, 2 2 कैंसल, सो R2 डबल डैश कितना हो गया बच्चों 2 ओम हो गया, राइट। तो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, दैट इज 2 ओम, तो लगा हुआ है सीरीज में नए वाले के साथ में अल्सो 2 ओम, सो दैट इज 4 ओम हो जाएगा बच्चों आर इक्विवेलेंट, राइट। हाँ यानी बच्चों कितना हो जाएगा 4 ओम सॉरी बच्चों। तो व्हाट इज आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना बच्चों 6 वोल्ट बाई टोटल रेजिस्टेंस 4, दैट इज 3/2 एम्पियर व्हिच इज 1.5 एम्पियर आएगा। समझ में आया बच्चों, सवाल थोड़ा सा अच्छा था, राइट। हाँ या नहीं बच्चों, मुझे पता बच्चों तुम लोग मेरे साथ में सारे सवाल सॉल्व कर रहे हो, तुम सारे चैंपियंस हो बच्चों, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इज दैट क्लियर, राइट, क्योंकि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट जुड़ा हुआ है इन सवालों के साथ में, राइट, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा बिल्ड होगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर कितना था बच्चों 12, और बच्चों बस 4 एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 चिल्ड्रन, हाँ ये बड़ा आसान सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 13 बच्चों ध्यान देकर सुनो बच्चों, क्या बोलता है, द रेजिस्टेंस सॉरी 3 रेजिस्टर्स 8 ओम 12 ओम 6 ओम आर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट, या डायग्राम दे रखा है। ठीक है, डायग्राम दे रखा है, ठीक है बच्चों, डायग्राम बना लो, तब डायग्राम दे रखा है तो डायग्राम बना लो, तो फटाफट बनाओ बच्चों फटाफट। ये है रजिस्टर, इसको यहाँ से ऐसे लगा दो। ठीक है, तो ये भाई साहब दे रखा है की, ठीक है, ये है की, और ये वोल्टेज दे रखा है तुमको 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये हो गया 8 ओम, राइट, और ये 12 ओम 6 ओम, ये हो गया भाई साहब 12 ओम, ये हो गया 6 ओम। समझ में आया बच्चों, राइट। अब जरा ध्यान देकर सुनो क्या दे रखा है ये, ठीक है, दे रखा है फाइंड द करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर बच्चों। ठीक है, इस पे करंट कितना जा रहा है, मतलब टोटल करंट निकालना है। तो ये दोनों बच्चों यहाँ से मान लो आई आया, यहाँ गया I1, यहाँ गया I2। समझ में आया बच्चों, तो पहली बात ये दोनों क्या हो जाएगा, हो जाएंगे पैरेलल, तो 12 इंटू 6 बाई 12 प्लस 6, दैट इज 12 6 जा 7 2, ये हो जाएगा 18 विच इज 4 ओम हो जाएगा। इन दोनों का पैरेलल जो इक्विवेलेंट क्या हो गया 4 ओम हो गया। अब ये 4 ओम इस 8 के साथ क्या है, सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों 8 सी मतलब प्लस, ओके, किसके साथ में 12 पैरेलल विथ 6। इज दैट क्लियर बच्चों,
राइट। तो ये तो निकल गया हमारा 4, ये हो गया 8 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों 12 ओम हो गया, राइट। तो व्हाट इज आई बराबर टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस 1 एम्पियर, ठीक है बच्चों, राइट। तो यहाँ से आएगा कितना 1 एम्पियर करंट आएगा, ठीक है बच्चों। कहाँ कहाँ दैट इज 8 ओम के थ्रू में, ठीक है। अब ये 8 से यहाँ जाएगा, राइट बच्चों। तो मैंने तुम्हें करंट डिवीजन सिखाया है, तो मान लो I1 निकाल दो। तो I1 बच्चों निकालने के लिए ले लो ऑपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 6 है, बाई सम ऑफ दिस 12 प्लस 6 इंटू टोटल करंट कितना है बच्चों 1 ओम, राइट। तो हो गया 6/18 इंटू 1 विच इज 1/3 एम्पियर। तो यहाँ कितना है बच्चों 1/3 एम्पियर आएगा। तो यहाँ कितना जाएगा, इस वाले में टोटल था 1 से 1/3 यहाँ गया, तो यहाँ कितना जाएगा ओब्वियसली 2/3 एम्पियर जाएगा। 1 से माइनस कर देंगे 1/3। बोलो हाँ या नहीं बच्चों, राइट। या फिर तुम क्या कर सकते हो बच्चों, देखो ये दोनों क्या चीज में है, ये दोनों पैरेलल में, तो ड्रॉप क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12I1 बराबर 6I2, राइट। तो 6 2 जा तो 2I1 माइनस I2 बराबर 0, एक इक्वेशन बन गया, दो वेरिएबल है, राइट। और यहाँ से बन जाएगा देखो आई इनकमिंग कर रहा है, तो I1 प्लस I2 में ब्रेक हो रहा है, तो क्या होगा I बराबर I1 प्लस I2। तो I कितना बच्चों 1 है, विच इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन प्लस क्या कर दो बच्चों ऐड कर दो, सॉल्व कर दो यार पेयर ऑफ लाइन से। तो I2 कट जाएगा, 2I1 प्लस I1 कितना होगा 3I1 इक्वल 0 प्लस 1 इज 1 इम्प्लाइज I1 इक्वल टू 1/3 आ गया यार, वही तो मैंने निकाल रखा है, बोलो हाँ या नहीं, राइट। I1 के वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, निकल जाएगा वैल्यू किसका I2 का। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। तो ये था एग्जांपल नंबर 13, ठीक। अरे यार मैं तो मिटा दिया, ठीक है। एनीवे चलो ठीक है बच्चों, वही सवाल सब पूछा था उसमें, ठीक है, राइट बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 14 में बच्चों, ठीक है। एग्जांपल नंबर क्या 14 क्या बोलता है एग्जांपल नंबर 14 बच्चों, अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज connected to the resistor of 4 ohm and 20 ohm in series, okay। so बच्चों ये रहा एक रेजिस्टर 4, ये हुआ 20, इसके अक्रॉस में मैंने एक सेल लगा दिया है 4 ओम 20 ओम। सेल का ईएमएफ क्या रखा है 1.5 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 1.5 वोल्ट, ठीक है बच्चों, राइट। सवाल क्या पूछा है, पहला सवाल करंट इन द सर्किट बच्चों, पहला सवाल है करंट इन द सर्किट, ठीक है। दूसरा क्या है ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर, ठीक है। मतलब यहाँ भी निकालना है, यहाँ मान लो बच्चों, ये मान लो हमारा V1 है, हाँ, और ये क्या है हमारा V2 है, प्लस माइनस, ठीक है बच्चों, राइट। तो हमें V1 निकालना है, हमें V2 निकालना है। V1 क्या हो जाएगा बच्चों I इंटू R1, V2 क्या हो जाएगा I इंटू R2, बड़ा ही आसान है, ठीक है बच्चों। तीसरा क्या रखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, मतलब क्या बच्चों सेल के अक्रॉस, मतलब यहाँ पूछा है, ठीक है। ये इस वाले मतलब V1 प्लस V2 को ऐड कर दोगे तो V बराबर V1 प्लस V2 ये निकल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मतलब टर्मिनल पोटेंशियल पूछा है, राइट। चौथा द पोटेंशियल ड्रॉप बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है, कहाँ ड्रॉप व्हेन द करंट इज फ्लोइंग बच्चों, तो हमें स्मॉल भी पूछा है, मतलब यहाँ पर ड्रॉप कितना है वो निकालना है। समझ में आया बच्चों। तो आओ पहले निकालते हैं टोटल करंट I बराबर टोटल वोल्टेज कितना है बच्चों। देखो पहले यहाँ पर ध्यान दो कि ये 4 ओम 20 ओम एंड 1 ओम क्या है बच्चों, तीनों सीरीज में है क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं R इक्विवेलेंट, तो निकल जाएगा 4 प्लस 20 प्लस 1 विच इज कितना हो जाएगा 25 ओम निकल गया R इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों। तो अब निकाल दो I बराबर टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है बच्चों 1.5 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है 25, 10 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, सो 15/250 इंटू 1/10 कर दो यार, ठीक है। तो 5 3 5 5, ठीक है। सो 3/50 विच इज कितना है बच्चों 3/50 एम्पियर आएगा, जितना भी वैल्यू आएगा, ठीक है बच्चों। ये निकल गया 3/50। इज दैट क्लियर। अब यार बड़ा आसान है, V1 क्या निकलेगा, V1 क्या होगा I कितना है 3/50 इंटू R1 कितना है दैट इज 4, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25, कितना होगा बच्चों 3 2 जा 6/25 एम्पियर वोल्ट हो जाएगा क्या V1, ठीक है बच्चों। इज दैट क्लियर। सिमिलरली व्हाट इज V2 हो जाएगा बच्चों I कितना I इंटू R2, I कितना है बच्चों दैट इज 3/50 और R2 कितना है दैट इज 20, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6/5 वोल्टेज आएगा, ठीक है बच्चों वोल्ट। तो तीसरा सवाल क्या पूछा है टोटल वोल्टेज पूछा है, राइट। आई कैन से टर्मिनल वोल्टेज, सो V बराबर V1 प्लस V2 मतलब 6/25 प्लस 6/5 बच्चों, राइट। ऐसा में आया क्या, तो हम यहाँ से 6/5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 1/5, यहाँ बच जाएगा 1, राइट। हाँ यानी तो 6/5 इंटू हो जाएगा 5 या 6/5। इज दैट क्लियर बच्चों, राइट। सही किया ना बच्चे हम लोगों ने 6/5, ठीक है, यहाँ से हो गया, ठीक है। तो दैट इज 36/25 ओम हो जाएगा, सॉरी वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है, इतना वोल्ट आ जाएगा।
इज दैट क्लियर बच्चों? ये निकल गया भी, जरा देखता हूं मैं भी कितना आया है। भी आया है इसका 1.44। देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान देके सॉल्व करते हैं, ठीक है। 25 में हमने 36 में हमने बच्चों क्या करना है, डिवाइड करना है। 36 में 25 डिवाइड कर दो। 25 वन जा 25, कितना बच्चा 6 से बच्चा 6 से बचा 6 से 5 गया, 1 बचा, ये बच गया 11 पॉइंट ले लो, 0 4 ले लो, हो गया 100, बच गया 10, राइट 0 4 1.44 बिल्कुल सही जवाब। यस, वेरी गुड मनीष बच्चों, वेरी वेरी गुड। 1.44 वोल्ट तुम्हें मिल जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ईएमएफ तुमको पता है, टर्मिनल वोल्टेज में निकाल लिया है, तो मुझे पता है कि ई से माइनस कर दूंगा कैपिटल भी, तो मुझे मिल जाएगा स्मॉल भी, तो स्मॉल भी बराबर 1.5 माइनस 1.44, राइट बच्चों। कितना आया, 0.06 आएगा, ठीक है बच्चों। नहीं समझ में आया क्या? 0.6 वोल्ट जाएगा, ठीक है। 0. क्या क्या होगा बच्चों, सॉरी बच्चों 0.06 आएगा, सॉरी 0.06 वोल्ट जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया इन्हें? हो गया सॉल्व, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, राइट बच्चों। अब बस 2 ही सवाल बचे हैं बच्चों, क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन नंबर 16 बचे हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 15 बच्चों क्या कहता है, ध्यान देके सुनो बच्चों, क्या कहता है एग्जाम्पल 15 क्या कहता है, एग्जाम्पल 15 क्या कहता है, ध्यान देके सुनो ना। फिगर दे रखा है बच्चों, है ना। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिगर दे रखा है, ठीक है। तो ये रहा 9 वोल्ट का बैटरी, दे दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके साथ में एक लगा रखा है 2 ओम का रेजिस्टेंस, और इसके बाद लगा रखे हैं 2 ओम, आई मीन से 2 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। ये भाई साहब 9 वोल्ट दे रखे हैं, राइट 9 वोल्ट और 0.6 ओम दे रखे हैं इसका रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। कभी कभी क्या होता है ना, यूं ही दे देता है, ठीक है 0.6 ओम, तो तुमको क्या समझना है, 0.6 क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इज दैट क्लियर? क्लियर बच्चों, ठीक है, राइट। ये दिया है 4 ओम और 6 ओम, ठीक है। ये बच्चों 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये ए रजिस्टर है, और ये है 2 ओम, ठीक है 2 ओम। ये ए रजिस्टर है, ये बी है, ये सी है बच्चों। ये फिगर क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं बच्चों, पहला सवाल क्या है, एक एक सॉल्व करते हैं। द कंबाइंड रेजिस्टेंस बी एंड सी, बच्चों बी, पहला सवाल आर बी सी का कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ से आई निकल रहा है, यहाँ गया I1, यहाँ गया I2, यार अलग अलग करंट बता, हाँ या नहीं। तो अलग अलग करंट तो अलग अलग, क्या जाहिर सी बात रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे पूछा है करंट अलग अलग है, दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल। सो 4 × 6/4 + 6 कितना बच्चों, 2.4 ओम आ जाएगा आरबीसी, ठीक है बच्चों। पहला सवाल सॉल्व हो गया। दूसरा, टोटल रेजिस्टेंस एबीसी में, ठीक है, टोटल पूछा है, तो आर टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों इसके साथ में क्या सीरीज में, तो 2.4 तो हम निकाल चुके हैं, सीरीज विद 2 ओम, तो कितना हो गया 4.4 ओम हो गया आर टोटल। समझ में आया बच्चों, राइट। अरे यार हाँ या नहीं, पहला सवाल ये हुआ। दूसरा सवाल, ठीक है इधर, ठीक है। आज अब बात करते हैं बच्चों, तीसरा सवाल यहाँ लिखते हैं बच्चों, थोड़ा लिखने का जगह कम है बच्चों मेरे पास में, है ना। सवाल तीसरा क्या पूछा है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पूछा है बच्चों। ये पूछा है जो टोटल रेजिस्टेंस वो ए बी सी में पूछा है, ठीक है। ये सवाल पूछा है ए बी सी में। अब पूछ रहा है कि टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये सारा अरेंजमेंट इसके साथ क्या है, सीरीज है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी दे रखा है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो द सेकंड क्वेश्चन वाज, what is the equivalent resistance between A, B and C? These two parallel, C is with A, that's all. Okay, now the question, what is the total resistance offered by the circuit? So this 4.4 ohm is in series with 6 ohm, 0.6 ohm, so plus 0.6 ohm, which is nothing but 5 ohm. This is the resistance offered by the cell. Is that clear? Now the next question children, the potential drop across the internal resistance. Is that clear children? Right? सॉरी, द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन चिल्ड्रन, द करंट थ्रू इन ईच रजिस्टर, है ना। सारे रजिस्टर में करंट पूछा है बच्चों, ठीक है। तो पहले टोटल करंट निकाल लो, टोटल वोल्टेज कितना है 0.6 बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5, दैट इज 6/50, दैट इज 3/25 एम्पियर, ठीक है। ये दिखेगा टोटल करंट, ठीक है। अब यहाँ जाएगा, अरे यार हाँ यानी, तो ए पे करंट कितना गया, ए में जा रहा है 3/25 बच्चों, सही क्या होना, देख लो एक बार यार। देखो यार, मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में गलत लिख दे रहा हूँ, और है ना बच्चों, थोड़ा ध्यान देकर सुनो। हाँ, तो आई निकल जाएगा, ये गलत है बच्चों,
टोटल वोल्टेज कितना है बच्चों, दैट इज 9 वोल्ट है ना, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 5 ओम है, ठीक है। सो कितना आएगा 9/5 एम्पियर, कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 1.8 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो यहाँ आया 1.8 एम्पियर, किसमें किसमें, ए वाले रजिस्टर में, ठीक है। अब यहाँ I1 गया, यहाँ I2 गया, तो यार I1 निकाल लो, सारे वैल्यूज निकालते हैं। I1 कितना होगा बच्चों, I1 होगा ऑपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 6/6 + 4 इंटू टोटल करंट कितना है 1.8, सो दैट इज 6/10 बच्चों, 6/10 इंटू 18/10 कर ले यार, तो ये हो जाएगा 108/100 विच इज 1.08 एम्पियर। तो यार 1.8 यहाँ एंटर किया, यहाँ चला गया 1.08, तो यहाँ कहाँ जाएगा, बी सी में कहाँ जाएगा, ये हुआ बच्चों बी में, I1 मतलब क्या बच्चों, बी वाले रजिस्टर में, ठीक है। तो सी वाले रजिस्टर में करंट क्या जाएगा I2 विच इज नथिंग बट I माइनस I1, I कितना है बच्चों, दैट इज 1.8, अरे यार हाँ यानी -1.08 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो माइनस कर दो बच्चों, क्या होगा 1.80 से 1.08 माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया, 10 से 8 गया 2, ये हो गया 7, दैट इज इक्वल टू 0.72 एम्पियर आ जाएगा करंट, ठीक है बच्चों, सी वाले रजिस्टर में। या फिर जैसे मैंने कहा है तुम्हें, इसके मतलब 4I1 = 6I2 क्योंकि ड्रॉप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन क्या है, पैरेलल है, ठीक है बच्चों। तो वहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा, I = I1 + I2, यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व करो निकाल दो, ठीक है बच्चों। अब सवाल पूछा बच्चों ड्रॉप निकालना है, ठीक है, सारा ड्रॉप, तो यहाँ ड्रॉप क्या हो जाएगा बच्चों, मेरी बात सुनो, यहाँ ड्रॉप क्या हो जाएगा इस वाले ए में, तो ए में ड्रॉप हो जाएगा V = I × R, तो V हो जाएगा कितना ए में बच्चों क्या ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देकर सुनो, तो 1.8 इंटू क्या 2 हो जाएगा, 1.8 इंटू 2 दैट इज 3.6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ बी में कितना ड्रॉप हो जाएगा बच्चों, I × R, यार हाँ या नहीं, तो I कितना है 4 है, यहाँ पर ड्रॉप कितना होगा, बी में ड्रॉप कितना होगा बच्चों, बी वाले में ड्रॉप, ठीक है, कितना होगा, दैट इज 4, और वोल्टेज कितना होगा, तो 4 इंटू I × R, तो R है 4, I कितना निकला 1.08 निकला, ठीक है बच्चों। यहाँ तो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा बच्चों 1.08 इंटू 4, 832 है ना, 4.32, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा बच्चों 4.32 वोल्ट निकलेगा। तो यहाँ अगर 4.32 है बी में, तो सी में भी 4.32 ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल कनेक्शन है, वोल्टेज रिमेन द सेम, ठीक है, राइट बच्चों। और सवाल कुछ बच गया क्या, राइट। तो बच्चों फिर हमने निकाल देने के टर्मिनल वोल्टेज कितने होंगे बच्चों, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज मतलब बच्चों वोल्टेज अक्रॉस द सेल, तो कितना होगा बच्चों वोल्टेज ऑफ सेल, तो यहाँ वोल्टेज हमने निकाल दिया 4.32, बोलो हाँ यानी, और यहाँ कितना निकला है 1.8, तो ऐड कर दो बच्चों, तो 4.32 प्लस 1.8, ठीक है बच्चों। तो 2 हो गया, 8 3 11, 4 5 1 6, 6.12 आ जाएगा बच्चों, नहीं समझ में आया बच्चों, राइट। ये हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, राइट बच्चों, हाँ या नहीं, यार कहीं गलती किया क्या, हम देखो जरा ध्यान से बच्चों, राइट, थोड़ा सा एक बार देखते हैं ना, 4.2 ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, अच्छा ये तुम ऐसे भी निकाल सकते हो बच्चों, थोड़ा ध्यान देके सुनो, V = I × R, तो ये तीनों क्या, ये R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो बच्चों, कितना निकालता है हमारा 5 निकल आ रही है, तो सॉल्व हो गया यार, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, राइट, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या बताओ, टोटल निकला है 5 और रजिस्टर करंट कितना है 1.8, सो भी निकल जाएगा I 1.8 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 9 वोल्ट, नहीं क्या बच्चों, हाँ ये हो जाएगा टोटल EMF, राइट, टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज EMF हो जाएगा, है ना, कितना 1.8 इंटू कितना बच्चों 5 हो जाएगा। बच्चों एक चीज गलती कर रहे हैं हम लोग, क्या, ध्यान से देखो, ये 5 ओम जो है ना, ये 5 ओम सर्किट का रेजिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन व्हाट इज द रेजिस्टेंस हियर, इस जगह पर रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 4.4 है ना यार, नहीं समझ में आया क्या, 4.4 ओम है, ठीक है, तो 4.4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8, तो कितना आएगा बच्चों, ये मल्टीप्लीकेशन आएगा 7.92, ठीक है बच्चों, 7.92 वोल्ट आएगा, ठीक है। ये है टर्मिनल, तुम्हें समझ में आया ना बच्चों, यार वोल्टेज टर्मिनल मतलब है कि सेल के अक्रॉस में कितना है, सेल के अक्रॉस में ये वाले रेजिस्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट कितना है बच्चों 4.4 है, टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट 5 है ना, तो 4.4 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या यहाँ पे जो करंट जा रहा है कितना जा रहा है 1.8, मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 7.92, EMF कितना है बच्चों 9 वोल्ट है, तो स्मॉल v कितना होगा 9 - 7.92, राइट। सो आंसर कितना होगा बच्चों, दैट इज कितना होगा, कितना होगा बच्चों देखो, हाँ कितना होगा बच्चों, दैट इज हाँ 7.92 होगा, और क्या इसमें स्मॉल भी पूछा है ना,
राइट। हाँ ठीक है, 9 माइनस 7.92 कितना हो जाएगा बच्चों? सो 9.00 माइनस 7.92, ठीक है। 10 से 2 गया, हो गया 8, 9 से 9 हो गया 0, ये हो गया 8 7 गया 1.08 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉप कितना हो जाएगा बच्चों? 1.08 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। या तुम आई और आर करके भी निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। अच्छा सवाल था ये, ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों? राइट। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4 चिल्ड्रन 15। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जांपल, राइट? Example number 16. Okay, children. So what is that question? Listen to me carefully. In the diagram given below 8.39, right, children? तो पहले डायग्राम बना दो। क्या दे रखा है? सेल दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस यहाँ दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर शायद 3 एमीटर लगा दिए, तो ये हुआ एमीटर ए, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एमीटर बी, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एमीटर सी, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दो, ठीक है बच्चों। तो ये कितना है? 263, तो ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 3 ओम, ठीक है बच्चों। 263 ओम, ठीक है। और एक खाली लिख दिया है सेल, ठीक है, राइट बच्चों। अब सवाल क्या दिया है, ध्यान देकर सुनो, है ना। सवाल दिया हुआ है कि ए बी सी आर द 3 एमीटर्स ईच ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है। एमीटर बी रीड्स 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो बी कितना रीड किया बच्चों? 0.5 एम्पियर रीड किया, ठीक है, राइट। कैलकुलेट बीट 1 एमीटर, इसका रीडिंग निकालना है, सी का निकालना है। तो बच्चों मेरी बात ध्यान देकर सुनो, क्या मैंने कहा, ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल में, ठीक है। तो सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लो बच्चों, क्या आएगा? सो ये दोनों पैरेलल, 6 × 3/6 + 3 दैट इज 18/9 विच इज इक्वल 2 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 ओम। 2 और 2 क्या है? 4 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और ये 2 क्या है? सीरीज में है, तो हो जाएगा 4 ओम, राइट। तो व्हाट इज आई इक्वल टू ई, हालांकि हमको दिया नहीं है, ठीक है बच्चों, हाँ ना, नहीं, ठीक है। एक अच्छा मेरी बात ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर दे रखा है क्या? 0.5 ओम, मतलब क्या, मान लो यहाँ से आई आया, ठीक है, यहाँ 0.5, तो यहाँ मान लो I1 है, यहाँ मान लो क्या है? I2। मैंने तुम्हें सिखाया क्या बच्चों? क्या सिखाया मैंने? जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, टेक द ऑपोजिट वन, तो मुझे मान लो निकालना I1 विच इज 0.5 एम्पियर। I1 क्या है? दैट इज 6, राइट, मतलब सॉरी 6 ओम में निकालना है, तो ऑपोजिट इज 3/3 + 6, राइट, इंटू टोटल करंट बराबर 0.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/9 इंटू आई बराबर 1/2, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई दैट इज 3/2 हो जाएगा, 3 वहां चल जाएगा। आई कितना हो गया? 3/2, तो ये देगा 3/2 एम्पियर, ये रीडिंग देगा, ठीक है, आई का, ठीक है, राइट बच्चों। अब मान लो बच्चों 3/2 में यार 1/2 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना जाएगा? 2 1 जाएगा। यहाँ 3/2 का मतलब क्या है बच्चों? दैट इज 1.5 है, राइट। तो 1.5 एम्पियर में 0.5 यहाँ गया, तो सी में कितना आएगा? ऑब्वियसली 1 एम्पियर आएगा यार, तो ए और सी का निकल गया, राइट, ठीक है। दूसरा क्या दिया बच्चों? द टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं यार, कितना आया? 4 आया। ये दोनों पैरेलल, 6 × 3/6 + 3 18/9 दैट इज 2 2 2 सीरीज दैट इज 4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो 4 ओम हो जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तीसरा क्या पूछा बच्चों? द ईएमएफ ऑफ द सेल पूछा है, ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों आई देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? 0 दे रखा है, ठीक है। तो व्हाट इज आई इक्वल? टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, कितना? दैट इज 4, राइट। तो आई, तो व्हाट अबाउट ई इक्वल टू आई इंटू 4। आई कितना है बच्चों? दैट इज 1.5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा सेल का ईएमएफ? दैट इज 6 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? राइट। सो बच्चों यहाँ हमने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए एग्जांपल्स के, राइट। एक हम और वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे एक्सरसाइज के टू से इस वाले एक्सरसाइज के सारे सवाल सॉल्व करेंगे 31 सवाल में, ठीक है बच्चों। सो टिल देन बच्चों तुम इसे प्रैक्टिस करो, राइट, है ना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में जिसमें हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8B के A 1 by 1 करके, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों, अब तो जब तुम्हें ये वीडियो पसंद आए बच्चों, तो प्लीज बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, ठीक है बच्चों। एंड या डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट, राइट बच्चों। वी आर मेकिंग द वीडियो ऑफ व्हाट? क्लास 9 10 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑल, क्लास 11 12 फिजिक्स, ओके बच्चों। तो अपने दोस्तों में जो भी क्लास 9 के 10 के 11 के 12 के, उनके बीच इन वीडियो को बच्चों शेयर करो, जिसको जो वीडियो का रिक्वायरमेंट होगी मैं उस वीडियो को बिल्कुल डालूंगा, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।